पादपों में पोषण पढ़ा चुके थे। ठीक, अब जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ाए थे, प्रकाश संश्लेषण आपको पहले बता दिए थे कि इसमें कुछ आवश्यक पदार्थ निहित होते हैं जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। और फिर यह प्रकाश संश्लेषण जो होता है, यह अकार्बनिक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल लेकर होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन निर्मित होता है। आप ये जानते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड जल और यह ग्लूकोज, यह ऑक्सीजन। आप यह समीकरण पहले भी पढ़ चुके थे। अब इसी प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक पदार्थ चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। एक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, इसके लिए आप यह समीकरण देख सकते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। आवश्यक जो पदार्थ है, यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चार ऐसे पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। आप इस इक्वेशन से, इस समीकरण से ही इन चारों पदार्थों को आसानी से बता सकते हैं। इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है, कैसे होती है, और इसमें ग्लूकोज बनता है कि नहीं बनता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, तो इसका भी हम परीक्षण कर सकते हैं दोनों तरीके से। पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए हम जो प्रयोग करेंगे, तो उसमें पहला परीक्षण हमें करना है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण यदि होता है तो उसमें ऑक्सीजन अवश्य निकलेगा, जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। मिटा दे। प्रयोग पहला, प्रयोग मरुआ। पहला क्या प्रयोग करके दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निष्कासन की प्रक्रिया। इसके लिए हमें कुछ आवश्यक पदार्थ लेने हैं। आवश्यक पदार्थ में जैसे, इसके लिए आवश्यक पदार्थ, पहला जलीय, पहला है जलीय हाइड्रीला पौधा। दूसरा बीकर चाहिए। तीसरा फनल की चौथा टेस्ट ट्यूब। ठीक, हाइड्रोजन
हाइड्रिला पौधा आप ले सकते हैं इस तरीके। ये जली पौधा होता है, ठीक है। बीकर, बीकर, फनल की, फनल की और टेस्ट ट्यूब, इतने उपकरण जरूर चाहिए हमें। अब इसे हम जितना यह मटेरियल है इसको हम इस जो अभी फिगर हम आपको बनाएंगे इसके अनुसार सेट कर लेते हैं। जैसे इसको मिटा दे, बना चुके होंगे आप लोग। पूरे उपकरण को हम इस तरह सजा लेते हैं। इस तरह सजा लें। इसमें हम जल भर लेते हैं। ये पूरा बीकर जल से भर लेते हैं, ठीक। अब इसी में हम जली पौधा जो अभी लिए थे आप लोग देखे होंगे, इसे इसमें रख देते हैं। जली पौधा इसमें रख दें। अब इस जली पौधे के ऊपर क्या करेंगे, फनल कीप को लगा दें अच्छे ढंग से। फनल कीप को अच्छे ढंग से इसमें सेट कर देंगे और ठीक इसके ऊपर हमें ये बीकर लगा देना है। ठीक है, ये बीकर लगा देना है। अब इस पूरे उपकरण को हमें धूप में रखना है। धूप में क्यों रखना है? क्योंकि धूप में नहीं रखेंगे तो जो प्रकाश है वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में इसे हम पूरा सेट करके जैसे बनाए हैं, इसे हम आसानी से कहीं किसी स्थायी जगह रख देंगे जहां डिस्टर्ब ना हो। जरा इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इस स्थिति में पहले हमें करना क्या है कि पूरा का पूरा उपकरण जिसमें हम अभी रखे हैं, पौधे को ढक कर रखे हैं, जब इसको हम धूप में रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ प्रकाश मिलेगा इसको, यह प्रकाश, ठीक है। और यह आप जानते हैं कि यह टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। पहले आपको हम बता चुके हैं, यह हाइड्रिला का पौधा है, हाइड्रिला का पौधा है, ठीक है। यह जल है, ठीक, यह जल है। और इसे आप पहले से जान चुके हैं, यह क्या है, यह कीट, जिसको हम इससे पौधे को ढके हैं।
अब इस उपकरण को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो परख नली में हमें देखना है कि उसमें कुछ परिवर्तन होता है। इसमें आप देखेंगे तो बुलबुले से दिखाई देंगे। इसमें क्या दिखाई देगा? बुलबुले से। यह बुलबुला क्या है, इसी का परीक्षण करना है। पहला काम क्या करना है? गैस का परीक्षण। पहला काम इसमें हमें करना है कि जो ये प्रकाश में रखे हैं तो इस पौधे को आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, गैस मिला है, जल मिला है और सूर्य का प्रकाश मिला है। क्योंकि अब हरा पौधा होता है तो प्रकाश संश्लेषण में स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब इसका परीक्षण हमें करना है कि जो ये बुलबुले निकल रहे हैं ये कौन सा गैस है, इस गैस का परीक्षण करना है। करते हैं क्या है कि परख नली को जल से जब भरी अवस्था में परख नली के ऊपर मुंह जिसको परख नली को यानी टेस्ट ट्यूब को जो डाले हैं इसको उल्टा करके अंगूठे से इसको बंद कर लेते हैं। बंद करके इसको धीरे से निकाल लेते हैं। धीरे से निकाल लेंगे और फिर इसके पास जैसे जब हम इसको उलट देंगे इस तरह परख नली को ऐसे उलट देंगे। अब इसमें जो गैस है, अभी आप देखें बुलबुले में गैस था, ठीक है। यह गैस जो है, ये गैस इसी का परीक्षण करना है कि यह कौन सी गैस है। यदि हम किसी सुलगती हुई तीली को, कोई तीली है, यह तीली ये जलना नहीं चाहिए, जलता नहीं रहे, केवल ये सुलगती रहे। ये सुलगती हुई तीली इसके मुंह के पास हम ले जाते हैं, किसके? परख नली के। यह परख नली के पास ले जाएंगे। इसके पास यह जो होगा, यह तीली जो होगी यह भक्त से लौ के साथ है जल जाएगी। यदि यह लौ के साथ जल जाती है, लौ के साथ जल जाती है तो हमें यकीन है यह परीक्षण हो जाता है। यह गैस क्या होगा? ऑक्सीजन। यह क्या होगा? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन गैस को जलाती है अर्थात जलने में सहायता करती है। आग को ऑक्सीजन जलाती है। ऑक्सीजन जब आपकी परत से टकराएगी तो आसानी से वह जल जाता है। जब यह तीली जल जाती है तो इसका पता चल जाता है कि यह क्या होगा? ऑक्सीजन। इस तरह हमारा पहला वाक्य हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, क्या निष्कासित होता है? ऑक्सीजन। ठीक। दूसरी कंडीशन है इसमें, यदि इसको जब मान लीजिए कि जला नहीं, ये नहीं जला, ठीक है, अर्थात इसको इस कार्य को हटाएं और क्या सुलगती हुई तीली न लेकर बल्कि जलती हुई तीली ले जाएं और यदि वो बुझ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन ऐसा इसमें होगा नहीं, सीधी सीधी बात है। अब यह तो पता चल गया कि यह क्या है? ऑक्सीजन निकलता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। आप इस प्रयोग से भी समझ गए होंगे। आसानी से इस प्रयोग को आप यह उपकरण बना सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इसे मिटा दें। जैसे बना लिए होंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। प्रयोग संख्या 2। प्रयोग संख्या 2। दूसरे प्रयोग में हमें किसका परीक्षण करना है कि प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता अवश्य होती है। किसकी आवश्यकता होगी? दूसरा, प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की आवश्यकता।
यह हमें परीक्षण करना है कि प्रकाश की आवश्यकता होती है या नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले से आप वैसे भी जानते हैं जनरली तौर पर कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें प्रकाश चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को हम पहले पाठ में बता चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है, एक प्रकाशीय क्रिया, दूसरा अप्रकाशीय। तो यहाँ हमें प्रकाशीय क्रिया पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं, इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसी का हमें परीक्षण करना है। इसके लिए करना क्या है कि किसी भी गमले में कोई गमला ले लीजिए जिसमें किसी पौधे का जिसकी पत्तियां मोटी हो, ऐसे पौधा चुनिए जिसकी पत्तियां मोटी हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, मतलब हो, या पतला भी ले सकते हैं, उसका पौधा पत्ती ले सकते हैं, पतला भी होता है। ठीक है, उसे अंधकार में, कहाँ, अंधेरे में आप 48 से 72 घंटे, कितने घंटे, 48 से 72 घंटे कहाँ रखना है, अंधेरे में। कहाँ रखना है, अंधेरे में इसको रखना है। क्यों? क्योंकि जो उसमें मंड बना है या बनित क्रिया है वो स्थायी क्रिया है, न बने। ठीक है, और उन पत्तियों से दूसरे जो मंड है वह घुलकर वहां से दूसरे जगहों पर पत्तियों के अदर पार्ट में चला जाए, अर्थात वह पत्ती जो होगा, जिस पत्ती को हम लेंगे, ठीक है, यह पत्ती हम लिए, यह पत्ती हम लिए हैं, यह क्या हो जाना चाहिए, मंड रहित हो जाए। ये क्या हो जाए, मंड रहित। मतलब इसको जब हम 48 से 72 घंटे तक, 3 दिन तक अंधेरे में रख देंगे तो प्रकाश संश्लेषण इसमें होगा नहीं। जो इसमें मंड बना रहेगा वह पौधे के किसी दूसरे पार्ट में घुलकर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, अर्थात यह पत्ती मंड रहित हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मंड रहित। अब गमले में लगे किसी मंड रहित पत्ती को, जिसको हम अभी अंधेरे में कुछ दिनों तक रखे हैं, 2-3 दिन तक, अर्थात 72 घंटे तक, उसका मंड परीक्षण करना है। इसमें मंड परीक्षण करना है कि वास्तविक रूप से इसमें मंड है या नहीं, बना है या नहीं बना है। दोनों सतहों पर एक एक काले कागज का टुकड़ा इस पत्ती पर, इस पे क्या करेंगे, काले कागज का टुकड़ा का क्लिप इस पे लगा देते हैं, इस तरह। ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं। क्या कर देंगे, ब्लैक पेपर से इसको ढक देते हैं। ठीक है, तो ब्लैक पेपर से ढक देंगे। अब ब्लैक पेपर से ढकने के बाद पेपर क्लिप के साथ इसे ढक देते हैं और ऊपर के कागज पर कोई भी अक्षर या अन्य कुछ काट कर उस पर चिपका देते हैं, जिससे कि वह पहचान में रहे। अब 4 से 5 घंटे इस प्रक्रिया को, इस उपकरण को इस तरह जो व्यवस्था किए हैं, 4 से 5 घंटे कहाँ रखना है, धूप में रख दें। किसमें रखें, धूप में। इसे धूप में रख दें। होगा क्या, जब धूप में रख देंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, पौधा ये गमले में लगा हुआ ही है। ठीक है, गमले में लगा हुआ ही है, तो अब इसको जल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और क्या मिलने लगा, प्रकाश मिलने लगा। जब प्रकाश मिलने लगेगा तो ऑटोमेटिक इसमें क्या बनने लगेगा, मंडल बनने लगेगा, अर्थात यह प्रकाश संश्लेषण करने लगता है। 4 से 5 घंटे बीतने के बाद अब इसे हम हटा लेते हैं, अर्थात इस पत्ती को तोड़ देते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद अब जो काले कागज ये लगाए हैं इसको हटा देते हैं। एक अवैध इसको एल्कोहल में उबाल लेंगे। एल्कोहल में उबालने के बाद इस पर आयोडीन का घोल डालेंगे। आयोडीन का जब घोल डालेंगे, आयोडीन का घोल डालने के बाद देखेंगे वहाँ कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है कि निगेटिव प्लेट के रूप में लाते हैं इसको, प्रिंट आता है, यह नीले रंग का हो जाएगा। अगर नीले रंग का हो जाता है, जहाँ पूरा सफेद हो जाएगा, जब आयोडीन हम डालेंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा। जहाँ नीला रंग नहीं होता है तो वहाँ समझ जाइए कि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, अर्थात मंडल नहीं बना। इससे स्पष्ट होता है
कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको इस पत्ती को तोड़कर हम क्या करेंगे, उबाल लेते हैं, अल्कोहल में उबाल लेंगे, फिर आयोडीन का घोल डाल देते हैं। घोल डालने पर देखेंगे कि कहाँ नीला रंग प्राप्त हुआ, क्योंकि आयोडीन मन से रिएक्शन करेगा तो वह नीला रंग कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ था वहाँ नीला रंग नहीं हुआ, अर्थात प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। दो बातों का परीक्षण हो गया। अब प्रयोग तीसरा आता है, हमें तीसरा परीक्षण करना है। प्रकाश संश्लेषण में मंड बनता है कि नहीं बनता है। अभी आप ऑक्सीजन का परीक्षण किए, प्रकाश का परीक्षण किए, और फिर इसका परीक्षण करना है हमें मंड का। मंड वही कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यह बनता है कि नहीं बनता है। तो यह आप इस वाले से परीक्षण कर सकते हैं, वैसे भी एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण में जो मंड उत्पन्न होता है उसके लिए मंड को आप देखे होंगे, पानी में अगर डालेंगे तो घुलता नहीं है। चावल लीजिए या भुट्टा का दाना लीजिए, उसको थोड़ा सा मुंह में खूंच कर या वैसे ही स्मैश करके पीस कर उसके रस को पानी में डालेंगे, देखेंगे वो घुलता नहीं है। पानी में यह अघुलनशील होता है मंड, ठीक है, पानी में घुलता नहीं है। तथा आयोडीन विलयन के साथ नीले से काला रंग भी प्रदर्शित करता है। नीला होगा फिर वह काला हो जाता है, ठीक है। अर्थात प्रकाश जिन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, हरे रंग का पदार्थ है उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, तो इसमें आयोडीन का घोल डालने से वह नीला रंग प्रदर्शित नहीं करता है। अर्थात हरी पत्तियों में मंड परीक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि एक पत्ती ली जिसमें मंड परीक्षण करना है, उसको जल में या एल्कोहल में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता क्या है कि मंड बनता रहता है। इससे हम गर्म जल में या एल्कोहल आता है उसमें इसको उबाल लेंगे। एल्कोहल में आप एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, सीधे सीधे उबाल लेते हैं। अब पूरा का पूरा पत्ती पर्णहरित युक्त हो जाता है, रहित हो जाता है, मतलब उसमें से हरा रंग निकल जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब उसे धो लीजिए, धो कर उस पर तनु यानी डाइल्यूट आयोडीन का घोल डालेंगे। जब डाइल्यूट आयोडीन का घोल डालेंगे तो देखेंगे पूरा पूरा पत्ती काली हो जाती है, और पत्ती में मंड उपस्थित है या नहीं है यह आपको पता चल जाएगा कि वह मंड रहित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण में हमें यह प्रयोग करना है, देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है या नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या नहीं चाहिए। यह प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है या अन्य की उपस्थिति में होता है, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग संख्या 2 में आप देखते हैं कि मंड का परीक्षण किया गया। 3 में देखें कि मंड परीक्षण हुआ जो इसी जैसा था, लेकिन प्रयोग संख्या 4 में जो है इसमें हमें यह देखना है कि प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता चाहिए, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता का प्रदर्शन। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए की आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो गैस के रूप में लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं। इसके लिए भी हमें चौड़े मुंह का
चौड़े मुंह का एक कार्क युक्त, ठीक है, बोतल ले ले इस टाइप से। ऐसा चौड़ा मुंह का होना चाहिए जिसमें कि हम आसानी से इस पत्ती को डाल सके, ठीक है। ये चौड़े मुंह का बोतल ले लेंगे ऐसा, ठीक। और गमले में लगा हुआ गमला है, गमले में लगा हुआ गमले में लगा हुआ ये पौधा ले लें। यह पत्ती इस तरह इसमें मार देते हैं, ठीक है। गमले में लगा हुआ पत्ती भर लेते हैं। अब इसमें इससे पहले कि इसको हम डालें, इसमें KOH डाल लेते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि जो गमले इस बोतल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, KOH उसको क्या करता है, सोख लेता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड रहित हो जाता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब उसको दो भागों में भी काट सकते हैं आप। कहा है कि उस पत्ती को जिसको हम लिए हैं उसको तोड़कर उसके आधार से बोतल में जिस तरह की हमने ऊपर में सेट किया है वैसे उसको डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। चूंकि पहले से हम कार्बन डाइऑक्साइड उसको कर लिए हैं, मतलब रहित कर लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, KOH से डालने से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। और इस उपकरण को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, थोड़ा समय तक छोड़ देते हैं। कहाँ? धूप में ही छोड़ेंगे, ठीक है। इसको धूप में छोड़ देंगे। आधा पत्ती अंदर काट लगा देते हैं ऊपर से, इतना फिट कर देते हैं कि काट लग रहे हैं, आधा ऊपर है आधा नीचे है, ठीक है। अब इस प्रयोग में जो पत्ती हमने बोतल में डाला था उसको अलग कर लेते हैं, यहाँ से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद उसको अलग कर लेंगे, अलग करके उसका मंड परीक्षण करेंगे। मंड परीक्षण के लिए वही बात, हमने इसको एल्कोहल में उबाल लेंगे। इस पत्ती को तोड़ लें, इसको तोड़ लें, इसको एल्कोहल में उबाल लेंगे, जिसमें से सारा हरा रंग निकल जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद डाइल्यूट आयोडीन का घोल इस पे डालते हैं। जितना तो मंड बना रहेगा, जहां मंड बना रहेगा वहां नीला हो जाएगा, और जहां मंड नहीं रहेगा वह मंड रहित रहेगा तो वह काला हो जाता है, ठीक है। जब काला हो जाएगा, ठीक, मंड रहित भाग, तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि जहां मंड रहेगा वो तो आपको ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और इससे पता चल जाता है कि मंड बना है कि नहीं। और जो भाग अंदर है, जहाँ जितना बोतल में डाले थे वहाँ कुछ नहीं होगा, आप देखेंगे तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। या और कोई परीक्षण दे सकता है दूसरे चीज डालने पर, तो ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है या नहीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात मंडल नहीं बनता है। एक प्रयोग और है, इसको अब नेक्स्ट में